पौड़ी जिले के चौबटा खाल विधानसभा क्षेत्र के नवोदय विद्यालय संतुधार में कक्षा 11वीं के 2 छात्रों द्वारा कक्षा 8 के एक छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभारी प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह जोशी के निर्देश पर अनुशासन समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पीड़ित छात्र के पिता सतीश चंद्र ने बताया कि बीते 7 अगस्त को उनका बेटा स्कूल से घर आया। उसे डरा सहमा देख जब कारण पूछा गया तो उसने बताया कि कक्षा 11वीं के 2 छात्रों ने उसके साथ बीते 24 जुलाई को मारपीट की थी। बताया कि छात्र अकेले उसके साथ ही नहीं बल्कि पूरी कक्षा के साथ मारपीट करते हैं, साथ ही डंडे और करंट से भी उनको पीड़ित किया जाता है। बताया कि पूर्व में भी इस तरह की घटना सामने आई है, लेकिन विद्यालय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने समिति से विद्यालय में छात्रों की सुरक्षा को लेकर ठोस निर्णय किए जाने को लेकर अपील की। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि समिति के बुलाने पर पीड़ित छात्र और उसके अभिभावक के साथ एक आरोपित छात्र और उनके अभिभावक भी आए। इसमें जो मामला अभी आपने बताया वो हमारे संज्ञान में नहीं था और उस दिन भी बच्चों से हमने जो बात करी वो किसी ने भी इस तरीके की कंप्लेंट नहीं दी है, लेकिन क्योंकि आपने अभी बताया तो इसके बारे में हम लोग एक विस्तृत जांच भी कराएंगे और अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपने बताया कि इस तरीके की कंप्लेंट है और मैंने भी पहले बताया कि अभी आप तुरंत ये संज्ञान में आया है, तो चाहे एक बच्चे के साथ हो चाहे 10 बच्चे के साथ हो, कार्रवाई हम लोग इस पे जांच भी करेंगे और कार्रवाई स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट की जाएगी अगर ये कंप्लेंट सही पाई जाती है तो। मैं यहाँ पे 2023 में आ गया था राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संतुधार में, तो तब से मेरे को बच्चे मारते थे। तो मैं जितनी बार मारते थे नाम फंसा देता था, पर इस बार उन्होंने मुझे ज़्यादा मारा था। तो इस बार सब पेरेंट्स आ रखे थे, इस बार बहुत बार हो गए थे, चौथी बार था जब उन्होंने मारा था मुझे। हमारी क्लास में थी एक लड़की आराध्या और उसका छोटा भाई था, यहाँ 6th क्लास में पढ़ता, तो उसको 7th क्लास के बच्चों ने मारा था। तो मैंने उनका नाम मैम को बोल दिया कि ये तुम्हारे भाई को मार रहे हैं। तो फिर मैम ने उन बच्चों को बोला होगा, फिर उन्होंने सीनियर्स को बताया और सीनियर्स ने तब मुझे मारा उसके चक्कर में कि तूने मैम को क्यों बताया। नहीं टीचर्स को नहीं बताया, सीधे घर पे बताया था, पेरेंट्स को बताया था। हाँ, यहाँ पे रैगिंग होती है बहुत ज़्यादा, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो थोड़ी कम हो गई। तो हमने कई बार पहले भी इनका नाम फंसाया, तो अब तो उतनी नहीं होती, पर इस बार उन्होंने ज़्यादा मारा था तो हमने उनका नाम फिर से फंसा दिया था। फिर अब वो रस्टिकेट हो रहे हैं बच्चे जो थे यहाँ। क्या भरोसा उनको दोबारा मार दे मुझे। मैं चाहता हूँ कि सज़ा मिले उनको और ये स्कूल पहले तो सुधर जाए। यहाँ कितने गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो बेचारे जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते वो यहाँ पे प्रेस निकाल के पेपर देने आते हैं, उल्टा उनको ऐसे मारेंगे तो कैसे चलेगा। तब यहाँ यही अनुरोध रहेगा कि थोड़ा स्कूल सुधर जाए बस। तो पंखे नहीं चलते यहाँ, पानी की बहुत टाइम से समस्या हो रखी है। जब से मैं घर गया था उससे कम से कम 1 हफ्ते पहले से पानी नहीं आ रहा था यहाँ। मैं 7 तारीख को घर चला गया था और आज आ रहा हूँ तो आज भी बच्चे वैसे ही पानी भर रहे हैं। पानी की वही दिक्कत हो रही है, पानी की पाइपलाइन पूरी टूट रखी है यहाँ, 2 किलोमीटर की पूरी नीचे गिर रखी है, इसलिए नहीं पढ़ पा रही क्योंकि रैगिंग चल रही है। रैगिंग बंद हो जाए एक बार बस सारे बच्चे पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। 11th 12th वाले रहते हैं, ये बोलते हैं कि अपने पहले तो अपने हिस्से की रोटियां नीचे खा देते हैं, फिर हमको बोलते हैं कि अपने हिस्से की तुम्हें जितनी रोटियां मिलेंगी उसकी आधी रोटियां हमको ऊपर ला के दो। फिर हम ऊपर ले जाते थे तो फिर हमसे घी जाए मतलब जिसके पास जो भी होता था उसे लेते थे, फिर उनमें ही रोटी खाते थे और ऐसी रोटी मंगाते थे फिर खाते थे। नमस्कार, मेरा नाम सतीश चंद्र है। मैं गोविंदपुर ग्राम सभा थेर से कल्जीकार ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मेरा बेटा यहाँ पे 8th क्लास में पढ़ता है। मेरे बेटे का नाम युवराज है। वो जब 7th क्लास में था तब भी कुछ बच्चों ने उसको, बड़ी क्लास के बच्चों ने, सीनियर बच्चों ने बहुत मारा था, पीटा था उसको। तब मैंने बात जोशी जी से बोली, जो अभी यहाँ पे प्रिंसिपल माने जाते हैं। प्रिंसिपल कौन है ये मुझे नहीं पता। तो जोशी जी ने उस टाइम आश्वासन दिया था मेरे को कि अब दोबारा बच्चे के साथ इस टाइप की कोई हरकत नहीं होगी। फिर मैंने बच्चे को वहाँ पे सुचारू रूप से छोड़ दिया था। दोबारा फिर मेरे बेटे को हिट किया गया है। फिर मैं दोबारा यहाँ पे आया, फिर जोशी जी को बताया, जोशी जी आपने पिछली बार मुझे बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अब देखिए दोबारा मेरे बेटे को मारा है। उस बात भी जोशी जी ने मेरे से समझाया था, चलो बच्चों से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। मैंने सोचा छोटे बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, अपने हो जाती है थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती। अब की बार क्या हुआ कि मैं अपने बेटे को छोड़ के चला गया था। मैं दिल्ली से आया हूँ स्पेशल, और मेरे बेटे को 24 तारीख को, पिछली 24 तारीख को रात को कुछ बच्चों ने बहुत बेहिसाब से मारा था। इतना मारा कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद बेहोश होने के बाद भी उसके सर पे लात और पैरों पे, पेट पे घूसा। इसके अलावा उस पर करंट लगाने का ही पूरा वो बनाया गया था। उस पर करंट लगाया, जब उसको छुड़ाने के चक्कर में फिर लात घुसे मारे गए। इसकी वजह से मैंने आज सारे पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाया था। कुछ लोग काफ़ी दूर से बिलोंग करते हैं तो समय के हिसाब से वो पहले ही निकल गए।
तो यहाँ पे मैं, मेरे साथ में मेरे घर के मेरी वाइफ है, मेरा बेटा अभी मौजूद है यहाँ पे, और मेरे भाई, छोटे भाई साहब भी हैं। और जोशी जी को मैंने सब अभिभावक के सामने एक लेटर लिख के दिया है, उसमें उन्होंने मेरे को अपनी तरफ से पूरी एक अपनी मतलब वो दी है, जिम्मेवारी ली है कि मैं इसके बाद तुम्हारे बच्चों पे किसी प्रकार से कोई अटैक नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगर इसके बाद कुछ भी बच्चों के साथ कोई एक्सीडेंटल कोई भी हादसा होता है तो इसमें जिम्मेवारी जोशी जी ने खुद ली है। मैं यहाँ के जिला जो हमारे डीएम साहब हैं, मैडम हैं, शिक्षा अधिकारी है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा एक बार प्लीज़ आप आकर संतुधार नवोदय विद्यालय का ज्ञान देखिए, और यहाँ का जो भी सिस्टम है, खाने से लेके रहने से, जहाँ बच्चे डॉर्मेट्री में रहते हैं वहाँ फैन खराब है, टॉयलेट का बहुत बुरा हाल है, तब भी बहुत बच्चे, बीच में बच्चों को बहुत परेशानी हो गई थी, खुजली, इन्फेक्शन सारे बच्चों पे हो गया था। तब हर पेरेंट्स आके अपने बच्चे को घर ले गया था, फिर घर में मेडिसिन दे के फिर उनको ठीक करवाया। तो मेरा यही है कि जो जिलाधिकारी सब मैडम है और शिक्षा विभाग जो भी उच्च अधिकारी है यहाँ पर आएँ और मेरी इस बात को देखें और सुने और कृपया सपोर्ट करें बच्चों को, और मेरे बेटे को जिस तरह से मारा गया उस बात पे संज्ञान लें। अभी मैं सुबह यहाँ पे आया अपने पूरी अभिभावक के साथ में, तो मैं नीचे सुन गया, तब मेरे को पता चला कि कल यहाँ पे डीएम साहब आई हुई थी, लेकिन उसके बारे में हमें पहले इन्फॉर्म होता तो मैं कल ही यहाँ पे अपना सारा ग्रुप लेके यहाँ आता, उनसे बात रखता। मुझे नहीं लगता कि कल इस बारे में उन्होंने कुछ बात कही होगी कि बच्चों को रात को पीटा जाता है, यहाँ पे डॉर्मेट्री में मारा जाता है, या उनसे चोरी करवाई जाती है, रात को खाने का सामान उनसे मंगवाया जाता है। और अगर ये पहले पता होता कि डीएम साहब कल आएंगे, मैडम कल आ रही हैं, तो मैं कल ही यहाँ पे पूरी टीम को लेके आता था। बाकी उन्होंने क्या इसको के विषय में बात करी है, क्या बोला है बच्चों के लिए, क्या नहीं बोला, वो तो विद्यालय परिसर के जो लोग हैं वही जान सकते हैं, हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश चंद्र है।